खबरों में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर देश का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का AQI 373 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा का AQI 342 दर्ज किया गया। सबसे प्रदूषित इलाका दिल्ली का आनंद विहार। गाजियाबाद का AQI 373 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा का AQI 342 दर्ज किया गया। सबसे प्रदूषित इलाका दिल्ली का आनंद विहार। आनंद विहार का AQI 441 दर्ज किया गया। गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर। गाजियाबाद का AQI 373 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा का AQI 342 दर्ज किया गया। सबसे प्रदूषित इलाका दिल्ली का आनंद विहार। गाजियाबाद का AQI 373 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा का AQI 342 दर्ज किया गया। सबसे प्रदूषित इलाका दिल्ली का आनंद विहार। आनंद विहार का AQI 441 दर्ज किया गया। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता गाजियाबाद से कुलदीप मावी जुड़े हुए हैं। माफी चाहेंगे, दिल्ली से कुलदीप और गाजियाबाद से जयवीर जुड़े हुए हैं। कुलदीप, दिल्ली का आनंद विहार सबसे प्रदूषित इलाका कहा बताया गया है, जहां पर 442 AQI दर्ज किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दिल्ली का आनंद विहार इलाका है उसका दिवाली पे जो AQI था वही 342 नापा गया था। वही दिवाली के 2 दिन बाद सबसे प्रदूषण बढ़ने के कारण आनंद विहार अनम्यूट मत करो, 400 से पार कर गया है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने ऑड इवन की शुरुआत करने के लिए दिल्ली सरकार ने LG के पास फाइल भेजी। जो LG ने उस फाइल को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं जो इस प्रदूषण के पीछे कहीं ना कहीं जो आग का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अंदर 1082 जगहों पर आग लगने की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर भी प्रदूषण बढ़ा है। वहीं अगर जो जब उसकी वायु की बात करें तो हवा का जो गति है उसकी कम होने के कारण जो है वायु प्रदूषण बढ़ गया। फिलहाल दिल्ली की स्थिति बेहद ही गंभीरजनक हो रही है, क्योंकि इससे दम घोटू हवा से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस हो रही है। जी, कुलदीप, सरकार को लेकर तमाम एहतियात बरते जाते हैं, प्रदूषण कंट्रोल की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो AQI दर्ज हुआ है आनंद विहार का, उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो प्रशासन के इंतजाम है वह खोखले साबित हो रहे हैं। जी देखिए, जो प्रशासन है यहाँ पर जो NDMC के द्वारा जो वाटर स्प्लिकिंग की जो गाड़ियां थी वो तैनात करी गई थी रोड पे। जो वाटर दिल्ली के दिवाली के बाद से जो वाटर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो भी है असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रदूषण की जो लगातार है इसको ही बढ़ता जा रहा है। जी कुलदीप, आपको रुकना चाहूंगा, रुक करेंगे गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर, 373 AQI दर्ज किया गया है, क्या हालात है वहां के फिलहाल? जयवीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपको बता दें कि गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। कारण है दीपावली को लेकर के। दीपावली के बाद जिस तरह से प्रदूषण का जो कहर यानी कि कहर कहा जा सकता है, जिस तरह AQI की बात करें तो 373 पर पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि जो ग्रेप के जो नियम थे वो केवल कागजों में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह जो तमाम जो निर्माण कार्य थे वो चल रहे हैं, और जो हवा है वहां पर प्रदूषित हवा चल रही है, जो सड़कों पर धूल है उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की जो स्थिति है वो खराब हो रही है। वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद के लोनी शहर, जो लोनी है गाजियाबाद का, वो गाजियाबाद में सबसे ऊपर है। पायदान की बात करें तो 370 AQI गाजियाबाद के लोनी का है। तो जिस तरह लगातार प्रदूषण यहाँ पर बढ़ रहा है, और तमाम जगह जो ऐसी हैं, चाहे लोनी का लालबाग हो जहाँ पर कुएं जो कूड़े हैं, जो कूड़े के ढेर है उनमें आग लगी हुई है, जिनसे कूड़े के जो ढेर के कारण जो बदबूदार जो धुआं उठ रहा है उसको भी लेकर तमाम समस्याएं हैं। खनन की बात कर ले जाए, मिट्टी खनन की बात करें
तो तमाम जो सड़कों पर जिस तरह से धूल भरी आंधी एक तरह से देखी जा रही है, वहीं अगर बात करें दिल्ली से देहरादून नैनीताल के लिए एक मार्ग बन रहा है 709B, उसके निर्माण कार्य के कारण भी यहाँ पर लगातार धूल के जो गुब्बार है उड़ते देखे जा सकते हैं। सड़क पर जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं लाइटें जलानी पड़ती हैं और धुआं ऐसे लगता है जैसे हम रात को सफर कर रहे हैं, यानी कि दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद शहर की आबोहवा पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सरकार के जो प्रशासन की बात करें, प्रशासनिक जो नियम है वो केवल कागजों में दिखाई दे रहे हैं, धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जो आम लोग हैं, कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग और बच्चे हैं, एक तो मौसम का बदलाव और दूसरा प्रदूषण का कहर, उन सबके चलते खांसी, गले में खराश या फिर बच्चों को बीमारियां, तमाम तरह की जो प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं वो बीमारियां लग रही हैं, जिसके कारण जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन को कागजों से बाहर निकलना चाहिए और जो धरातल पर जिस तरह की समस्याएं हैं जो प्रदूषण के कारक है, चाहे जो बिल्डिंगों का जो निर्माण है कार्य है वो हो या फिर जो मिट्टी खनन है उसको रोका जाए, या सड़क पर जो जिस तरह जो निर्माण कार्य चल रहा है उस पर पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि जो प्रदूषण है, जो धूल है, वो वाहनों से गुब्बार उसका न बन सके। वहीं जो प्रदूषण, जो कूड़े के जो ढेर हैं उनमें आग लगी हुई है, अवैध फैक्ट्रियां यहाँ पर बड़े पैमाने पर लौनी क्षेत्र में चलती है। तो कहीं ना कहीं विभिन्न कारण है जो प्रदूषण के, उनके कारण लोगों को जहरीली हवा सांस लेनी पड़ रही है, लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन अभी इस मामले में अलर्ट मोड पर नजर नहीं आ रहा। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से, जिलाधिकारी गाजियाबाद की तरफ से तमाम ऐसे नोटिस जारी किए जाते हैं प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण रोकने को लेकर। चाहे पटाखे की बात करें, दीपावली पर पटाखे गाजियाबाद जनपद में पूरी तरह से बैन थे। बहुत मुश्किल से कुछ जो भीड़ की, जिस तरह पिछले दीपावली या अन्य त्योहारों की हम बात करते हैं, जिस तरह पटाखे छूटते थे, इस बार उतने पटाखे गाजियाबाद जनपद में छूटते हुए नहीं देखे गए हैं, कम स्तर रहा। लेकिन फिर भी जो प्रदूषण का स्तर है, चाहे उसको पराली का भी कारण हम कह सकते हैं, जो पंजाब से जो पराली चलती है उसका जो धुआं है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली होते हुए, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद की जो सीमाएं हैं वो मिली हुई हैं। उधर बागपत से बात करें तो कहीं ना कहीं जो पराली का जो धुआं है वो भी एक कारण इसमें हो सकता है। जयवीर, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि डीएम के द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं, कागजी पन्नों की जो कार्यवाही खाना पूर्ति होगा कर दी जाती है, लेकिन वास्तविकता में जो नोटिस जारी किए जाते हैं डीएम के द्वारा, इनको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता? कहाँ कमी नजर आती है? देखिए, जिलाधिकारी अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वो इस मामले में लापरवाही बरतते हैं और कर्मचारी भी समझते हैं कि नोटिस दे दिया गया है तो अपने कार्य की इसी वो समझ लेते हैं, जबकि उस पर कार्य करना चाहिए। हालांकि अभी कुछ दिन बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो तमाम जो ऐसी जगह है उनको नोटिस दिया जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और कितना जुर्माना लगाया जाएगा, किस तरह की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करती है। जो कानूनी, जिस तरह जो छोटे स्तर के, जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो बिल्डिंग के सुपरवाइजर हो, जिला बीडीए के, या वो आवास विकास के सुपरवाइजर हो, अपने कार्य क्षेत्रों में देखते हैं जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल जयवीर, सही कहा आपने कि नियमों को ताक पर रखकर कार्यवाहियां की जा रही हैं, इसी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो हमारे साथ ये हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी, तो वहीं दिल्ली से कुलदीप जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली और गाजियाबाद में प्रदूषण के हालातों के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त है, AQI लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।